हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंडफुल प्रतिभा। एंड आज का जो टॉपिक है वो है दैट हाउ टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट हमारी फैमिली में अलग टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट? बी विद आर पेरेंट्स, बी विद आर स्पाउस, बी विद आर चिल्ड्रन। एंड बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड वी फील दैट देर इज सर्टन काइंड ऑफ बिटरनेस एंड देर इज सर्टन काइंड ऑफ रिजेंटमेंट विच हैज़ कम। एंड उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं एंड वी फील दैट अदर पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग अस। सो इस कन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे सॉर्ट करें, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी. So in this video I will share certain points which I think definitely would help in your making your relationship stronger. So first and foremost thing is that you need to communicate assertively. So assertively meaning क्या होता है कि हम अपनी needs and wants को दूसरे person को communicate करें without disrespecting or blaming the other person. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हस्बैंड वाइफ हैं एंड वाइफ को लगता है कि शी हैज़ गॉट सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ द हाउस, टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स एट वर्क, एंड उसको ये वो अपने हस्बैंड को ब्लेम करे कि हाँ यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम कुछ हेल्प नहीं करते हो, यू आर ब्लेमिंग द अदर पर्सन एंड दैट विल ओनली लीड टू सर्टन काइंड ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट. सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर पर्सन यू कैन से कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो घर की हैं, जो ऑफिस की हैं, वो मेरे से हैंडल नहीं हो रही हैं एंड आई नीड सम हेल्प. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन और व्हाट इज़ द हेल्प विच यू कैन प्रोवाइड? सो देर इज़ सर्टन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड दैट्स वेयर दिस थिंग कम्स इन कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट? यू ऑलवेज एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू नो कि इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, राइट? हम ये एज्यूम कर लेते हैं अपने माइंड में कि अदर पर्सन को पता चल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है. अदर पर्सन डोंट नो कि आप फिजिकली और मेंटली आप बहुत एग्जॉस्टेड हो और आपको हेल्प की ज़रूरत है, राइट? सो इट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नीड्स एंड वांट्स को बहुत ही सटल वे में कम्युनिकेट करें. And next thing which I would say is that you should avoid इन्वॉल्विंग मैनी पीपल, राइट? सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर बहुत फाइट हो जाए, देन वी फील कि अगर हम बहुत लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी लड़ाई सॉर्ट हो जाएगी या अदर पर्सन वुड अंडरस्टैंड. डेफिनेटली वो हेल्प करता है बिकॉज हमें लगता है कि वी वांट समबडी टू लिसन टू आवर प्रॉब्लम, बट द अदर पर्सन नीड्स टू मेक श्योर कि वो इतना इन्वॉल्व ना हो कि वो उसकी डिसीजंस ले. फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पेरेंट्स की या हमारी खुद की अपने हस्बैंड के साथ जब फाइट हो जाती है, देन इफ़ वी आर टेलिंग द प्रॉब्लम विद टू आर पेरेंट्स, टू आर सिबलिंग्स, देन दैट सिबलिंग और दैट पेरेंट्स इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सॉर्ट आर फाइट, राइट? अल्टीमेटली वी हैव टू टेक सम एक्शन इन सॉर्टिंग द फाइट ऑन आर ओन. हम उनसे डेफिनेटली एडवाइस ले सकते हैं, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती है कि वो हमारी हमारे लड़ाई के बीच का पार्ट बने. सो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड इन्वॉल्विंग मैनी पीपल इन योर फाइट. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड गिव सम पर्सनल स्पेस टू द अदर पर्सन टू हील. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जब फाइट हो जाती है, देन वी फील कि हम दूसरे पर्सन को सॉरी बोलें और दूसरा पर्सन नॉर्मल हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज हर पर्सन की रिजिलियंस पावर अलग होती है. एवरी अदर पर्सन ऑल्सो कुड गेट ऑफेंडेड एंड उसको भी टाइम लगेगा नॉर्मल होने में. सो आई वुड से कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उतनी बनती है कि आप अपोलोजाइज़ कर दें, आप उस पर्सन के पास जाके बात करें, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. बट इफ़ अदर पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू लिसन और इफ अदर पर्सन फील्स कि नहीं, अभी भी वो बहुत ही एंगर स्टेट में है, देन यू शुड नॉट फील एंग्री कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लीव दैट मैटर, राइट? अदर पर्सन हैज़ ऑल्सो गॉट फीलिंग्स, वो भी एक ह्यूमन है, उसको भी टाइम लगेगा उस सिचुएशन से बाहर आने में. सो गिव दैट पर्सन सम पर्सनल स्पेस टू हील और हर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, एंड देन यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड टॉक अबाउट दैट सिचुएशन. नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट हेयर इज़ दैट रिलेशनशिप्स में हमें अगर हमारे को लगता है कि बहुत बिटरनेस आ गई है, रिजेंटमेंट आ गई है, हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब भी आर्गुमेंट होती है हम अकाउंटेबिलिटी लें अपने एक्शंस का कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. वी शुड नॉट
हमारा माइंड ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन को ब्लेम करता है. वी ऑलवेज टेंड टू ब्लेम द अदर पर्सन कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे इरिटेशन दी. बट हमें ये रियलाइज़ करना है कि वो सिचुएशन बाहर है. अंदर जो हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है वो हम खुद क्रिएट करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है तो हमें लगता है कि दैट पर्सन इज़ अटैकिंग मी. बट अल्टीमेटली ये हमारा एक रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हाँ, दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव मी, या वो पर्सन मेरी भलाई के लिए ही बोल रहा है. सो दिस सिचुएशन इज़ इन टर्म्स ऑफ योर गुड फैमिली मेम्बर्स, जिनके साथ आपका बहुत क्लोज रिलेशन है, जिनको आपको ट्रस्ट करते हो कि वो हमारी फीडबैक हमको जो दे रहे हैं वो हमारी बेहतरी के लिए ही है. सो डेफिनेटली आई फील कि अगर आपको लगता है कि रिजेंटमेंट, बिटरनेस है, तो आप अपने रिस्पॉन्ड पे ज़रूर ध्यान दीजिए. Next thing is that which I would definitely say is that accept other people opinions and differences. बहुत बार आर्गूमेंट में हम ये फोकस करते हैं who is right और who is wrong. So कई बार हमारी आर्गूमेंट उसी टाइम सॉर्ट हो जाएगी if we accept कि other person has got different opinions. We should respect that, and it's not about who is right or who is wrong. It is about ki who is more mature, who is ready to let go of that matter, and who is willing to forgive the other person. So even if अगर आपकी गलती भी ना हो और अगर आप दूसरे पर्सन बहुत गुस्से में हैं, आप उसको सॉरी बोल दोगे, तो आपकी मेच्योरिटी लेवल उससे हमें पता चलती है, राइट. So these were tips and tricks which I wanted to share with you all. Let me know how did you find this video. Do like and subscribe. Bye bye.